नमस्कार दोस्तों, मिशन चैनल में आपका स्वागत है। और आप इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जी हाँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हर कोई जब बात करता है तो प्रश्नों की जो है झड़ी सी लगा देता है। तो इंग्लिश में भी तो आप प्रश्नों की झड़ी लगा सकते हैं, क्योंकि बात तो वही होता है ना कि पहले कोई पूछता है, पहले कोई प्रश्न करता है, तभी हम और दूसरे को जो है जवाब देते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव वाला वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इंट्रोगेटिव, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक, यानी प्रश्नवाचक का मतलब होता है कि प्रश्न करना, जिससे हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न जब करते हैं ना, तभी सामने वाला व्यक्ति जो है जवाब देता है। तो प्रश्न करना आना चाहिए, ठीक है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सभी में आप WH क्वेश्चन जो है, WH है ना, ये 8 तरह के होते हैं और 8 तरह का जो है क्वेश्चंस जो है आप फॉर्म कर सकते हैं। और 8 तरह के इन क्वेश्चन के थ्रू आप किसी भी बात को बहुत ही सहजता से और अपनी चालाकी से जो है बोल सकते हैं, दूसरे को चकित कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आप देखिए नहीं इंग्लिश मतलब बोल पा रहे हैं, तो आप क्वेश्चन करना सीखिए। क्वेश्चन अगर करना सीखेंगे तो भले ही आप कहीं से हो, कोई मतलब नहीं है कि आपने स्कूल में इंग्लिश पढ़ा या नहीं पढ़ा, आपने नहीं सीखा, कोई किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। एक इंग्लैंड में या अमेरिका में एक जन्मा बच्चा भी जो है शुरू के जो 4 साल 5 साल जब स्कूल तक नहीं पहुंचता है, तो वो इंग्लिश ही बोलता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो इंग्लिश, या हो सकता है जो इलिटरेट पर्सन हो, ऐसा तो नहीं कि 100% एजुकेशन होगी ही वहाँ की, कहीं की किसी भी इंग्लिश कंट्री की, या मान लीजिए कुछ कंट्री में नहीं भी होगी, तो क्या वहाँ के लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं? क्योंकि उनका मदर टंग है, तो मदर टंग लोग इजीली बोल पाते हैं। तो इसे अब इस तरह से जो है हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे कि बहुत आसान हो जाए। तो देखिए, सिंगुलर और प्लूरल 2 हमारे साइड होंगे, और ये पूरा लिस्ट है। इस लिस्ट को आप याद अगर करते हैं तो दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखिए, इसमें क्या है कि जो वर्ब है ना, जो वर्ब जो पहले था बाद में था, वो वर्ब पहले आ जा रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जा रहा है। अब उसके बाद आप ऑब्जेक्ट, जो कि आप सभी लोग का अलग अलग कंडीशन और जो है बोलने का तरीका हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट आप जोड़ देंगे। ऑब्जेक्ट के रूप में जो है नाउन जोड़ सकते हैं, ठीक है, नाउन जोड़ सकते हैं, या एडजेक्टिव जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये सब आप जोड़ सकते हैं, मिलाकर लंबा जितना करना कर सकते हैं। जैसे एम आई का मतलब एम आई पुलिस, क्या मैं पुलिस हूँ? एम आई टीचर, क्या मैं टीचर हूँ? अपने से ही क्वेश्चन कर रहे हैं। आर वी स्टूडेंट, क्या हम लोग स्टूडेंट विद्यार्थी हैं? आर यू फुल, आर यू इन, है ना, क्या तुम मूर्ख हो? ऐसे ही पूछना। आर यू देयर, क्या तुम वहाँ हो? अब देखिए कितने तरह से जो है बन जा रहे हैं। तो आप बोलना होगा सभी जितने आपने देखा अफर्मेटिव में जितने भी सारे ऑक्सिलरी वर्ब जो थे, वो सब के सब शुरुआती आ गए, लेकिन WH में थोड़ा सा आकर वहाँ पर फिर से सीधे हो जाते हैं। WH क्वेश्चन जहाँ शुरू होते हैं, या इसमें मैंने हु विच का यूज किया है। जैसे एम आई, क्या मैं हूँ, क्या बोले? क्या मैं हूँ, लेकिन मैंने यहाँ लिखा नहीं, तो अब देखिए लिख लेते हैं क्या मैं हूँ। दोस्तों सभी जगह क्या भी अब ऐड हो गया, तो आप समझ रहे हैं ना कि मैं हूँ के पहले क्या मैं हूँ। क्या मैं हूँ एक एम आई अ मैन, एम आई अ बॉय, एम आई अ गर्ल, एम आई अ वुमेन, एम आई, मतलब कुछ भी तो बोल सकते हैं। तो कम से कम हर एक सेंटेंस पे जो है 20-20 बार आप 20-20 टाइम्स बोलिए। जी हाँ, 20-20 बार बोलेंगे ना, तो आपको बोलने तो यूं आएगा जैसा लगता है कि आपने जैसे हिंदी बोलना शुरू किया होगा बचपन में, वैसा ही। तो देखिए, एम आई, क्या मैं हूँ। आर वी, क्या हम लोग हैं, क्या हम लोग हैं। आर यू, क्या तुम हो। आर यू, क्या तुम लोग हो। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को छोड़कर सारे थर्ड पर्सन है, और सभी में सिंगुलर में जो ये सिंगुलर नंबर है, यानी एक वचन में इज आएगा, और प्लूरल यानी बहुवचन में सभी जगह आर आएगा। और जो सब्जेक्ट है वो तो उसका प्लूरल होगा ही। जैसे ही का दे होता है, सी का दे होता है, इट का दे होता है, हालांकि हिंदी अर्थ अलग हो जाता है। दिस का दिज हो जाता है, दिस नजदीक के लिए, और दैट जो है दूर के लिए। इसका रूल्स मैंने आपको अफर्मेटिव वाले सेंटेंस से बताया दिया कि दैट का क्या रूल है, ईट का क्या भूमिका है, किस कब लगेगा। ईट के साथ कभी भी नाउन नहीं लिखते हैं, ठीक है, ईट के साथ कभी भी नाउन नहीं लिखते हैं, इस बात का आप ध्यान देंगे। तो ईट का प्लूरल में भी नाउन नहीं लिखेंगे,
ठीक है, इनके प्लूरल में भी नाउन नहीं लिखेंगे। तो इन सब बातों को आपको बहुत ही विशेष और गहनता के साथ ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों इज सी क्या वह है, इज सी क्या वह है, सॉरी इज ही क्या वह है, इज ही क्या वह है, इज ही इनोसेंट क्या वह निर्दोष है, इज ही पुलिस क्या वह पुलिस है, इज ही डॉक्टर क्या वह डॉक्टर है, इज ही अब बोलिए, आप बोलिए इसी तरह से बोलिए तभी आपको बोलने आएगा। इज ही नर्स क्या वह नर्स है ना, इज इट राइट टाइम, राइट मतलब इट इज इज इट राइट मोमेंट, ऐसे बोल सकते हैं, नाम तो नहीं बोलना है ना इसलिए, या मौसम के समय के बारे में। उसके बाद देखिए इज दिस बुक क्या यह बुक है, क्या यह किताब है, क्वेश्चन। इज दैट डॉग क्या वह कुत्ता है, ऐसे। तो इसी का देखिए आई का भी हो जाता है, तो आर बी क्या हम लोग हैं, आर बी क्या आर यू देयर क्या तुम लोग वहाँ हो, आर दे क्या वे लोग हैं, आर दे क्या वे लोग हैं, मतलब सी का मतलब जो था उसको प्लूरल में बना देना है। तो लिखने में आपको जैसे आर दे क्या वे सब हैं, ये सब हैं, आर दीज बुक्स है ना, क्या ये सब किताबें हैं, आर दीज तो बोलेगा नो, दीज आर नॉट बुक्स, दीज आर कॉपीज है ना, ऐसे बोल सकते हैं। सिंपल सेंटेंस जो है लिखते लिखते हो जाएगा। तो आर दिस क्या ये सब हैं, सॉरी आर दोज हो जाएगा क्या ये सब क्या वो सब है, आर दोज डॉग्स क्या वे सब कुत्ते हैं, ऐसे। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट तो आप समझ ही चुके हैं, फिर से समझ लीजिए। पहले वर्ब लिख लेंगे, वर्ब में क्या है, तो वर्ब है दोस्तों हमारा यहाँ इज और आर, मेन यही है। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट जोड़ देते हैं, और आपकी इच्छा के अनुसार आपको जोड़ना है तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जोड़कर आप सेंटेंस को लंबा खींच कर लंबा कर सकते हैं। इज दिस बॉय क्या यह लड़का है, क्या यह लड़का है, इज दिस बॉय क्या यह लड़का है, इसका प्लूरल आर दिस बॉयज क्या ये सब लड़के हैं। तो दिस का आर, इज का हो गया आर, दिस का हो गया दिस, बॉय का हो गया बॉयज। देखिए इधर देखिए, इज दिस मैन क्या यह आदमी है, इज का हो गया आर, दिस का हो गया दिस, मैन का हो गया मेन, ये सब आदमी लोग हैं। इज दैट गर्ल क्या वह लड़की है, क्या वह लड़की है, तो इज का आर, तो सब जगह इसका आर हो जाएगा, दैट का दोज और गर्ल का गर्ल्स क्या वे सब लड़कियां हैं। इज दैट डॉग क्या वे वह कुत्ता है, इज दोज डॉग्स क्या वे सब कुत्ते हैं। इज माई फादर क्या मेरे पिताजी हैं। बाहर मान लीजिए आउटसाइड है कोई, चार दोस्तों के बीच में है, आप पूछ देते हैं भाई कोई है, तो आपको डाउट लगा किसी के पिताजी है, आप पूछिए इज माई फादर क्या मेरे पिताजी हैं, इज माई फादर ओवर देयर, इज माई फादर आउटसाइड, इज माई फादर देयर, ऐसे ऐसे बोल सकते हैं ना। इज माई फादर वेटिंग, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो क्या मेरे पिताजी है, आर आवर फादर्स क्या हमारे पिताजी लोग हैं। इज योर ब्रदर्स क्या तुम्हारा भाई है, आर योर ब्रदर्स क्या तुम्हारा भाई साहब है। इज हिज अंकल क्या उसका चाचा है, आर देयर अंकल्स क्या वे लोग के चाचा लोग हैं। हिज सिस्टर इज यहाँ पर इज लगा लीजिए, इज हिज सिस्टर क्या उसकी बहन है, आर देयर सिस्टर क्या वे सब की बहन लोग हैं। इज राजू क्या राजू है, आर मिसेस राजू क्या राजू लोग हैं। इज रीमा क्या रीमा है, आर मिसेस रीमा क्या रीमा लोग है। तो दोस्तों ऐसे ही करके जो है सेंटेंस को आप लगातार क्रम में बढ़ाते रहिए और लिखिए। खासकर WH क्वेश्चन कौन कौन सा होता है याद रखिए दोस्तों, कुछ याद कर लीजिए। जैसे वॉट, WHAT वॉट का हिंदी होता है क्या। फिर सीखना होगा WHY, वाई का हिंदी हो जाएगा क्यों, ठीक है। और WHEN इसका हिंदी हो जाएगा कब। तो तीन यहाँ आपने देख लिया है ना। उसके और देख लीजिए, WHERE इसका होता है कहाँ है ना, कहाँ, वेयर। और वेयर के बाद
दोस्तों हाउ लगा लीजिए, WHOW। हाउ मीन्स होता है, हाउ मीन्स क्या होता है, हाउ मीन्स होता है कैसे, कैसे हो जाएगा ना, कैसे का मतलब क्या होता है, कैसे मतलब। अब इस बात पे जो फोकस कीजिए, जब किसी चीज के बारे में सामान्य रूप से कुछ पूछते हैं ना, नहीं जानते हैं, अननोन रहता है, कहते हैं क्या, क्या है, क्या है, तो क्या के लिए लगाएंगे, वाई, क्यों, कभी रीजन के देना हो कि भाई क्यों कोई घटना घटा, उसके पीछे आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो क्यों लगाकर बोलते हैं। अब समय के बारे में कभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो कब लगाते हैं, और कभी स्थान के बारे में हम लोग जो प्रश्न करते हैं तब कहाँ लगाते हैं, उसका अंग्रेजी वेयर होता है। और कुछ चीज कैसे होता है ना, तो वहां पर हाउ लगाते हैं। ये क्वेश्चन लगा लीजिए, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, वाई आर यू हेयर, तुम यहाँ क्यों हो, वेन डू यू गेट अप, ऐसे बोलते हैं हम लोग, तुम कब उठते हो, वे आर यू, तुम कहाँ हो, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। अब बचा कितना दोस्तों, अब देखिए 5 हो गया, 3 है, तो एक तो हुज हो जाता है, हुज का मतलब होता है किसका, किसका, किसका हो गया। हिंदी अगर अफर्मेटिव में इसको लेंगे तो जिसका भी हो जाता है, तो इसको याद है कि हुज डबल ओ के साथ भी आता है और सिंगल ओ के साथ भी आता है, HWHOOSE या WHOSE ऐसे भी बोलते हैं, हु किसका। अब हु और जो है, हु तो है ही, विच तो है, तो दो तो जानते हैं, तो 8 में से 6 को मैंने बता दिया, इसको लिख लीजिए, इसको याद कीजिए। अब जैसे इज राम्स, यहाँ देखिए एपोस्ट्रोफे लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है या की होता है, इज राम ब्रदर्स। अब इज पहले आ गया, सब्जेक्ट पे गया, पहले वर्ब लिख देंगे, वर्ब में क्या क्या है, इज सिंगुलर में, और प्लूरल में तो आर होता है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट देते हैं और फिर आपके हिसाब से ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इज राम सिस्टर, क्या राम की बहन है। आर मिसेस, नाम के पहले मिसेस लगाने का मतलब है कि और नाम को बहुवचन बना दिया गया, प्लूरल बना दिया गया, बहुत, मिसेस का मतलब बहुत होता है। तो आर मिसेस राम सिस्टर्स, क्या राम लोग की बहनें हैं। इज श्याम ब्रदर, क्या श्याम का भाई है। आर मिसेस श्याम ब्रदर, क्या श्याम लोग के भाई सब हैं। हु इज, कौन है, हु इज देयर, हु इज दिस, ऐसे बोलते हैं, हु इज देयर, हु इज दिस, हु आर देयर, हु आर दिस, कौन सब है। विच इज, अब हु कहाँ लगता है तो पता है, जो है मेल या फीमेल के साथ, चाहे मेल कोई भी हो, मेल और या फीमेल के साथ लगाएंगे, ठीक है, फीमेल के सेंस में। और यहाँ विच जो है वस्तु है ना, वस्तु, थिंग्स और थिंग्स भी रहेगा और लिविंग थिंग्स रहेगा, मतलब प्राणी है ना, प्राणी क्या है समझे, प्राणी में जानवर वगैरह सब आते हैं। तो विच इज कौन है, विच आर कौन सब है। हु इज द बॉय, अब देखिए तो पहले था द बॉय हु इज, अब हो गया हु इज द बॉय, कौन लड़का है, हु इज द बॉय, हु आर द बॉयज, कौन सब लड़के हैं, हु इज द गर्ल, कौन लड़की है भाई, हु इज द गर्ल, हु आर द गर्ल्स, कौन सब लड़कियां हैं। दोस्तों नेक्स्ट देखिए, चूंकि विच जो है ये बुक मतलब वस्तु और प्राणी जो कि यहाँ डॉग है उसके लिए, तो विच इज द डॉग, कौन किताब है, विच इज द बुक, कौन किताब है, विच इज द डॉग, कौन कुत्ता है, विच आर द बुक्स, कौन सब किताबें हैं, विच आर द डॉग्स, कौन सब कुत्ते हैं। इज द ओल्ड ब्लाइंड मैन, क्या बूढ़ा अंधा आदमी है। आर द ओल्ड ब्लाइंड मैन, क्या बूढ़ा अंधा आदमी लोग हैं। इज हिज हार्ट प्रॉब्लम, आर देयर हार्ट प्रॉब्लम्स, क्या उसका कठिन समस्या है, क्या वे सबके कठिन समस्या हैं। आर देयर हार्ट प्रॉब्लम। देखिए इज हिज हार्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम और आर देयर हार्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यहाँ पर एस लगाना होगा, इसका मतलब कि क्या वैसे कठिन आर्थिक समस्या है। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव का सेंटेंस में हमेशा हिंदी में देखना होगा कि क्या हम क्वेश्चन कर रहे हैं
या किसी हिंदी के शब्द के पहले क्या लगा हुआ है, वाक्य में क्या लगा, या बीच में भी यह लगा हो सकता है, मैं क्या हूँ, है ना, मैं क्या हूँ। मैं अगर बोल देता हूँ मैं क्या हूँ, तो इसको दो तरह से बना सकते हैं। एक तो ए बोल देंगे एम आई, दूसरा बोलेंगे व्हाट एम आई। ठीक है, व्हाट एम आई। अब कौन सा आपको बोलना है, ये आपके बुद्धिमत्ता पे ही डिपेंड करेगा। तो दोस्तों ये था सिंगुलर प्लूरल। अब देखिए कुछ और, जैसे इज माई मोबाइल, क्या मेरा मोबाइल है, क्या मेरा मोबाइल वहां है, इज माई मोबाइल देयर, इज माई मोबाइल देयर, ओवर देयर, हेयर, कुछ भी बोलिए, क्या मेरा मोबाइल वहां है ना, क्या मेरा मोबाइल, अब यहाँ पर लिख दिए मोबाइल वहां, अगर ऊपर लिख दिए देयर था, क्या मेरा मोबाइल वहां है, यहाँ है, कुछ भी। आर योर मोबाइल्स, क्या तुम्हारे, है ना, क्या तुम्हारे मोबाइलें हैं। इज अब इज हो गया, द हाउस ऑफ का बीच का का आएगा, जो कि देखिए का के साथ का है, बीच में आया, ऑफ दिस मैन, आर द हाउसेज ऑफ दिस मैन, यहाँ पर देखिए का यहाँ पे क्या आ गया, तो क्या ये सब आदमी सबका मकाने हैं, क्या यह आदमी का मकान है। इज, अब इसी को उल्टा कर दिए, द हाउस था, अब द मैन कर देते हैं, और यहाँ पर द दिस मैन या दिस हाउस करते हैं। इज द मैन ऑफ दिस हाउस, इज द मैन ऑफ दिस हाउस, क्या यह मकान दिस मैन, दिस मैन, यह मकान, ऑफ मीन्स का आदमी है। आर द मैन का मेन हो जाएगा, ऑफ दिस का दिज, और हाउस का हाउसेज, क्या ये सब मकानों के आदमी लोग हैं। इज द ओल्ड ब्लाइंड मैन, क्या बूढ़ा अंधा आदमी है, या आर द ओल्ड ब्लाइंड मैन, क्या बूढ़े अंधे आदमी लोग हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप लिखिए 100%। अब सभी में, अब जैसे आपने देखा, मान लीजिए कि 4 स्लाइड है, अब 4 स्लाइड में 8 जो WH क्वेश्चन जो है उस सारे के सारे WH क्वेश्चन को सभी में सेट कीजिए, मतलब हिंदी के अनुसार सेट कीजिए। जैसे हु इज तो हो ही गया, हु इज है ना, हु इज देयर, हु इज दिस, ऐसे बोलते हैं ना, या व्हाट लगाना है तो व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर है ना, इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो ये क्या हो गया कि भाई क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन मार्क लग गया यहाँ पर, या WH का इस्तेमाल हुआ। तो मैंने देखा इसे वेयर इज माई मोबाइल, अब यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर WH के जगह वेयर, मतलब WH में वेयर लगा सकते हैं। तो क्या हो गया, वेयर यहाँ पर आ गया, वेयर इज माई मोबाइल, मेरा मोबाइल कहाँ है ना, वेयर आर माई मोबाइल, हमारा मोबाइल कहाँ है ना, यह आदमी का मकान कहाँ है। तो क्या लगा देंगे, सभी में लगा दीजिए वेयर। देखिए वेयर इज द हाउस ऑफ दिस मैन, तो क्या हट जाएगा, हो जाएगा कि यह आदमी का मकान कहाँ है, क्या हट जाएगा और वहां हो जाएगा। तो जब कोई WH क्वेश्चन आए तो क्या ऑटोमेटिक हट जाएगा, सिर्फ क्या, व्हाट के लिए जो है व्हाट का यूज करते समय सिर्फ क्या रहेगा। जब व्हाट का इस्तेमाल करते हैं तो व्हाट का तो हिंदी होता है क्या, तो क्या रहेगा वहां पर, लेकिन बाकी WH क्वेश्चन में अलग अलग की तरह होगा। जैसे क्या यहाँ पर है, इज द ओल्ड ब्लाइंड मैन, तो हु लगा लीजिए, हु इज द ओल्ड ब्लाइंड मैन, कौन बूढ़ा अंधा आदमी है ना, हु इज द ओल्ड ब्लाइंड मैन। तो सेंटेंसेस दोस्तों बोलने से ही बोलने आएंगे। ये मैं एकदम पूरे ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई हमारा व्यूअर है तो वो जरूर कमेंट करें, और इससे फायदा कितना मिलता है आप कमेंट करके बताइए। जी दोस्तों आप 100% बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। अगर हमारा कोई ग्रामीण बहुत रिमोट एरिया का कोई जो है हमारा व्यूअर है तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात तो वही आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई हु हो, तो इससे आदमी का बोध होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, बच्चा बच्ची, बूढ़ा बूढ़ी, युवा युवती और कोई भी हो। बीच में जो है वस्तु या प्राणी का बोध होता है। इट के साथ